सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय अनदर व्लॉग। एंड आज हम जा रहे हैं एडिलेड और आज है शनिवार, तो आज हम हनुमान जी के टेंपल जा रहे हैं और मैं अकेला ही जा रहा हूँ ड्राइविंग करके, क्योंकि आज मैं पूरा दिन फ्री तो नहीं था, लेकिन मैंने आज की शिफ्ट जो है वो स्वैप करके संडे को कर दी और आज हम फुल डे जाने वाले। और ये भी रिस्क ले रहा हूँ क्योंकि 8 घंटे ड्राइविंग है जाने की और उसके बाद 8 घंटे आने की, तो मेरे को आज रात को ही आ जाना पड़ेगा। और अभी बजे है सुबह के 5:42, तो मैं मेरी फ्रेंड को ड्रॉप करने जा रहा हूँ अभी। और उसको ड्रॉप करके, वो फील्ड स्टेशन में जॉब करती है, तो उसको वहाँ पे ड्रॉप करके उसके बाद मैं चल पड़ूँगा वहाँ से डायरेक्ट एडिलेड और दर्शन करके सीधा ही वापस यहाँ आ जाऊँगा। और वो करीबन 7 आवर्स और 42 मिनट्स में भी 662 किलोमीटर्स फार अवे फ्रॉम हियर, सो it's a long drive. So let's enjoy the drive and I'll drop my girl. No, I will drop my friend and then let's go to the Adelaide. आपको भी घुमाता हूँ एडिलेड आज। So ये मेरा नॉट फर्स्ट टाइम एडिलेड जा रहा हूँ, मैं 4th टाइम जा रहा हूँ अभी एडिलेड, लेकिन इतना कुछ खास लगा नहीं है आज तक। लेकिन देखते अब वहाँ जाके क्या करते हैं, क्योंकि मैं एडिलेड जाने की सोच नहीं रहा, क्योंकि एडिलेड से लाइक 1 और 1.5 आवर में भी पहले ही ये टेंपल आ जाता है, तो मैं वहीं जाने की सोच रहा हूँ और वहीं से डायरेक्ट वापस, क्योंकि मेरी दूसरे दिन शिफ्ट भी है, तो देखते हैं क्या करते हैं। सो लेट्स सी यू गाइस। तो गाइस अब हमने कर दिया है पेट्रोल फिल और हम निकल पड़े हैं हमारी सवारी के लिए। बहुत ही ठंड हो रखी है यहाँ पे। इट्स लाइक 12 और 13 डिग्री टेम्परेचर ओवर हियर इन द मेलबर्न नाउ। सो लेट्स सी व्हाट इज़ द टेम्परेचर इन द एडिलेड। एंड 8 घंटे दिखा रहा है मेरे को, अभी 100 कर रहे हैं। और मेरा ये सोचना है कि मैं कॉन्स्टेंटली ड्राइव करके सीधा ही वहाँ पहुँच जाऊँ, बीच में ब्रेक लेने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे को जब रिटर्न में आऊँ तब मेरे को पिंक लेक जाना है। अब देखते हैं, अगर शाम नहीं हो जाती तो वहाँ भी जाएंगे। बट मेन दिक्कत की बात ये है कि मेरे को वहाँ पे ड्रोन उड़ाना था, और मेरा ड्रोन मैं 2-3 महीने पहले मेरे फ्रेंड के साथ गया था एक जगह पे, तो वहाँ पे गुम गया। इतनी हाइट पे था, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे झाड़ियों में अंदर गुम गया, और फिर वहाँ से कोई रास्ता ही नहीं था वो निकालने का। कनेक्शन लॉस्ट हो गया था मेरे ड्रोन का। तो वरना अगर पिंक लेक के ऊपर अगर मैंने उड़ाया होता तो बहुत ही अच्छा भी होता। और अब देखते, अब मेरे को दिखा रहा है कि मैं वहाँ पे 2:20 पे पहुँचूँगा अगर मैं कांस्टेंट ड्राइव करूँगा तो। लेकिन शायद से मैं एक आधे घंटे की ब्रेक तो लूँगा ही, क्योंकि बीच में एक अच्छी जगह आती है वहाँ पे रुकूँगा, और जब रिटर्न में आऊँगा तब मैं पिंक लेक जाऊँगा और वहीं से वापस आ जाएंगे डायरेक्ट। हम यहाँ पे रात को मे बी 12-1 बजे पहुँच जाएंगे। और मैं आपको आगे का किस्सा फिर बताता हूँ। मैं 4थी बार जा रहा हूँ एडिलेड, तो जब मैं 2nd टाइम एडिलेड गया था मेरे फ्रेंड के साथ, तभी जो तो वो मैं किस्सा आपको बताऊंगा अभी बाद में। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारी जर्नी। बोलो श्री बजरंगबली। तो हेलो गाइस, फाइनली हम एडिलेड में पहुंच गए। और एडिलेड में हम सबसे पहले पिंक लेक आ गए, क्योंकि मेरा फ्रेंड 2-3 महीने पहले विज़िट करके गया है, तो उसने बोला कि अच्छा है देखने के लिए। लेकिन मेरे को इतना कुछ खास लगा नहीं है, क्योंकि सिर्फ बस पिंक कलर का है, बस दैट्स इट। तो ये तो मैंने मेलबर्न के अंदर भी देख के आया हूँ। मेलबर्न के अंदर भी एक लेक है जो डॉकलैंड के पास है शायद, तो वो भी इवनिंग के टाइम पिंक ही लगता है। तो इतना कुछ खास है नहीं, बस ये ज़्यादा सोल्ट की वजह से पिंक है, ऐसा लोग बोलते हैं। अब पता नहीं क्या हकीकत है, लेकिन मैंने आपको बताया जो दिखाया अभी लेक, जो पिंक कलर का दिखता भी है। और हाँ अच्छा है, लेकिन अगर फ्रेंड्स के साथ आओ तो मेरे को इतना कुछ अभी ज़्यादा मज़ा नहीं आया, क्योंकि मैं अकेला आया हूँ, बस देख के फ़ोटो खींच के बस वापस चला जाऊँगा। और अब इतना कुछ फेमस है भी नहीं, क्योंकि अभी भी सिर्फ 5-6 लोग ही है। आज सैटरडे का दिन है, फिर भी 5-6 लोग ही मेरे को दिखे पूरे के पूरे लेक में। इतना बड़ा है फिर भी, तो इतना कुछ फेमस है नहीं। बस तुम मेलबर्न से अगर एडिलेड आ रहे हो तो वहाँ पे 5-6 स्टॉप आपको मिलते हैं,
और हर 25-30 किलोमीटर्स के बाद एक स्टॉप आता है, रेस्ट स्टॉप कहते हैं उसे। तो वहाँ लाइक टॉयलेट्स एंड सब कुछ होता है, आप कार पार्क कर सकते हो, कार पार्क ऐसा। तो वैसा ही एक स्टॉप है, उसके बाजू में ये लेक है। तो बस रेस्ट करने के लिए और कुछ नया कुछ घूमने के लिए सब लोग आते हैं यहाँ पे, फ़ोटो वोटो खिंचाते हैं। बस इतना ही है। मेरे पास ड्रोन नहीं है, वरना मैं ऊपर से आपको व्यू दिखाता पूरे का पूरे लेक का, लेकिन बस इच्छा कुछ खास, हाँ बस, लेकिन इतना कुछ खास है नहीं यहाँ पे। आप लोग देख सकते हो मेरे पीछे, ये पूरा का पूरा पिंक कलर, और कोई लोग नहीं है, बस 5-6 लोग हैं, उस साइड वो भी चले गए। तो बस इतना ही है। अब देखते हैं, अब क्योंकि मैं सबसे पहले पिंक लेक इसीलिए आया क्योंकि टेंपल अभी भी 3 घंटा दूर है। तो मैं वहाँ पे 2 या 3 बजे पहुँचूँगा, और उसके बाद वहाँ से 3 घंटा वापस मैं लेक आने टाइम करूँगा। तो ऑलमोस्ट शाम हो जाएगी, क्योंकि अभी सर्दी का टाइम है तो दिन जल्दी ढल जाता है। तो शाम को आने का कोई मतलब नहीं था यहाँ पे, और ये ज़्यादा टाइम के स्टॉप पे आता है। तो मेरे को वहाँ से यू टर्न लेके फिर वापस आना पड़ता अगर मैं रिटर्न में यहाँ पे पिंक लेक आता। तो इससे अच्छा अभी आ जाता, क्योंकि मैंने जब ये सोचा तब मैं सिर्फ 35 मिनट्स दूरी था पिंक लेक से। तो मैंने कहा पहले यहाँ आ जाता, उसके बाद मैं टेंपल जाऊँगा। तो अब चलते हैं टेंपल की ओर, उसके बाद डायरेक्ट सीधा बैक टू होम मेलबर्न। करीबन एक दिन में इट्स वेरी हार्ड कि ट्रैवलिंग ही करना है सब कुछ, क्योंकि 8 घंटे जाना और 8 घंटे वापस जाना, 16 घंटा, और उसके बाद दूसरे दिन शिफ्ट भी है। तो देखते हैं, यही है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की लाइफ, सब कुछ मैनेज करना पड़ता है। तो बस अब चलते हैं वापस कार की ओर। यू कैन सी इट्स नॉट हार्ड, इट्स वेरी सॉफ्ट, एंड लेक बहुत दूर है। तो मेरे ख्याल से जाना बेहतर नहीं है, ये देख सकते हो। So this is the pink lake, guys. मैंने आपको बोला था देयर इज़ वन स्टोरी बिहाइंड व्हेन आई विजिट द एडिलेड सेकंड टाइम। तो मैं मेरे दोस्त के साथ था और वो लड़की थी, और हम दोनों एडिलेड से जब वापस आ रहे थे तब रात का टाइम था, और उस दिन मेलबर्न के अंदर स्टॉर्म आ गया था। तो मोस्टली सारे रास्ते बंद हो गए थे बिकॉज सो मैनी ट्रीज फॉल डाउन इन द मेलबर्न ऑन दैट टाइम, एंड इट वाज वेरी बैड। सो उस टाइम मैं एडिलेड से मेलबर्न जा रहा था, और पता नहीं गूगल मैप ने क्या रास्ता दिखाया, बीच में से 2 फार्म्स थे और उसके बीच में से वो लेके गया, और पता नहीं एकदम पतला सा रास्ता था और एकदम अंधेरा, तुम कुछ नहीं देख सकते। अगर जो गाड़ी की हेडलाइट्स है बस उस तक तुम देख सकते हो, आगे उससे आगे कुछ नहीं देख सकते, ना आजू बाजू में कुछ देख सकते हो, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और ना कोई लोग ना कोई कार, और इतना पतला रास्ता था कि सिर्फ एक ही कार जा सकती है सामने से। अगर सामने से कोई अगर कार आ गई तो दोनों को खड़ा रहना पड़ेगा, कोई भी जा नहीं सकता आगे। तो बस ये था, और मेरे गाड़ी में फ्यूल बहुत ही कम था, बहुत ही कम, मतलब समथिंग लाइक 80 किलोमीटर्स की बचा था कि 80 किलोमीटर तक मैं चला सकता हूँ गाड़ी, उससे ज़्यादा मैं नहीं चला सकता गाड़ी। और जो किलोमीटर्स थे वो बढ़ते जा रहे थे, 80 तो नहीं थे, शायद मेरे पास 3 पॉइंट थे गाड़ी के अंदर, लाइक 3 मार्क बता रहे थे कि 3 पॉइंट्स है आपके पास। और जो रास्ता था वो समथिंग 240 और 230 किलोमीटर्स का था, और उस रास्ते में मेरे को जाना था। और टाइम जाने के बाद वहाँ पे किलोमीटर बढ़ रहे थे, जो कि टाइम के साथ साथ किलोमीटर है ना वो कम होने चाहिए, लेकिन वो बढ़ रहे थे। जैसे एक टाइम पे वो 140 नहीं 240 समथिंग थे, और आफ्टर सम टाइम लाइक 10, 15 और 20 मिनट्स इट वाज लाइक 250। सो
पेट्रोल भी नहीं था हमारे पास, रास्ता भी इतना ख़राब था और नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। नेटवर्क भी फ़ोन में SOS आ रहा था, तो किसी को कॉल भी नहीं कर सकते, क्या कुछ नहीं। और बस उस दिन की रात से मैंने ये डिसाइड करा है कि कभी भी कोई अननोन जगह पे जाना है तो दिन में निकल जाओ और दिन में वहाँ पहुँच जाओ। रात का वो नहीं लेना है मेरे को कोई भी रिस्क। इसीलिए भी आज अगर मेरे को एडिलेड आना था तो मैंने सुबह में ही निकला 7 बजे, और उससे पहले मैं ब्रिस्बेन भी गया था गाड़ी लेके, तब भी मैं दिन को ही निकला था। रात को मैं कहीं नहीं चलता था। रात को बस मैं न्यू साउथ वेल्स से ब्रिस्बेन जब जाना था तभी मैं रात को निकला था, क्योंकि वो इतना लंबा रास्ता नहीं है न्यू साउथ वेल्स से ब्रिस्बेन, और मेरे को सेफ़ लग रहा था क्योंकि वो एक ही हाईवे है, स्ट्रेट हाईवे वहाँ जाता है, पैसिफिक हाईवे। न्यू साउथ वेल्स से सीधा ही ब्रिस्बेन, मतलब सिडनी से ही पकड़ लो, सिडनी से ही पैसिफिक हाईवे से जाना है और सीधा ही ब्रिस्बेन। और मेलबर्न से सिडनी का भी एक ही हाईवे है, उसका मैं नाम भूल गया, शायद ह्यूमे हाईवे, समथिंग लाइक दैट। सो वो एक ही हाईवे है, डायरेक्ट 800-700 किलोमीटर हम डायरेक्ट तुम सिडनी पहुंच जाओगे। वहाँ से डायरेक्ट पैसिफिक हाईवे पकड़ लो तो वहाँ से डायरेक्ट तुम ब्रिस्बेन पहुंच जाओगे। तो बस यही स्टोरी तो मैं भी आप लोगों को बोलना चाहूँगा कि प्लीज़ रात को हो सके उतना आप ड्राइव करना अवॉइड ही करें, दिन को निकल जाओ और दिन को ही फिनिश कर दो, रात को कहीं रुक जाओ, क्योंकि अननोन रास्ते पे आपको पता नहीं क्या हो सकता है। और हाँ, ऑस्ट्रेलिया है तो सेफ़ है, कुछ हो नहीं सकता ऑस्ट्रेलिया में रात को, लेकिन वो भी लाइक मेलबर्न और सिडनी जैसे सिटीज़ में नहीं होता। इफ़ यू आर इन द डार्विन और लाइक दैट इन द नॉर्थर्न टेरिटरी, देन यू आर नॉट सेफ ओवर देयर। सो बी सेफ एट द नाइट एंड प्लीज़ ड्राइव सेफ, डोंट ब्रेक द रूल्स। एंड उस पर भी अगर आपको वीडियो चाहिए लाइक फाइन्स पे, और तो मैं डाल दूँगा आफ्टर सम टाइम, स्पेशली ऑन द फाइन्स, बिकॉज उसमें भी बहुत स्कैम होता है। अगर आपको फ़ाइन मिला है तो उसमें भी आप बड़ी सारी हरकतें कर सकते हो, तो उस पर भी मैं वीडियो डालूँगा। लेकिन हाँ, अभी के लिए हम जा रहे हैं टेंपल, और मैं गाड़ी चलाते हुए फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, तो मैं भी रूल्स तो ब्रेक कर ही रहा हूँ, लेकिन चलो मिलते हैं आगे टेंपल के साथ। सो हेलो गाइस, सो अभी हम टेंपल से बाहर आ चुके हैं और अब हम जाएंगे घर की ओर। आपको मेरी आंखों में नींद दिख रही होगी, और देखते हैं अब कैसे 8 घंटे ड्राइव करके जाते हैं हम घर। पहले हम पेट्रोल फिल कराएंगे, एक ही टंकी में हम यहाँ आ गए, अब एक ही टंकी में हम वापस घर जाएंगे और कुछ खाना पीना करते और उसके बाद निकल जाते। इतना कुछ नहीं खाएंगे क्योंकि ज़्यादा खाएंगे तो फिर नींद आ जाएगी, तो थोड़ा सा कुछ खा के फिर निकल पड़ते हम घर की ओर। सो हेलो गाइस, तो अब हम जा रहे हैं अपने घर वापस, और शायद 5 घंटे में हम पहुंच जाएंगे, और रात भी हो गई है तो अब घर ही जाके सो ही जाएंगे हम। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक माय वीडियोस इफ यू लाइक, एंड सी यू सून।